अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मज़े की चीज़ होने जा रही है और वो ये कि आपका मिशन 180 स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक ऐसे क्वेश्चन से जिसका आंसर अगर आप आज ठीक कर लोगे अपने माइंड में तो आपके अगले 2 महीने अच्छे गुजरेंगे, आपका एमडी कैट बहुत सुकून से हो जाएगा। और वो क्वेश्चन ये है कि आपका एम क्या है? क्या आपने 180 स्कोर करना है या आपने सिर्फ और सिर्फ इतना एम रखना है कि मेरा कहीं पे भी एडमिशन हो जाए? दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों के बहुत डिफरेंट पाथवेज हैं। आपने अपना रास्ता आज से तय करना है। कुछ लोग इस पाथवे पे चलेंगे, कुछ लोग इस पाथवे पे चलेंगे। आपने एक रास्ता तय कर लेना है और फिर उस रास्ते पे चल के उस रास्ते की मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, मैं आपको दोनों रास्ते बताऊंगा। मिशन 180 में जो रास्ता हम आपको फॉलो करवाएंगे वो 180 तक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको 180 मार्क्स नहीं चाहिए, आपने एम लो रखना है, तो आप खुद से अपना स्केड्यूल बना के फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो ये कि आप कम से कम अपना एम हाई रखें, ताकि अगर 180 तक नहीं भी पहुंचते, कुछ एमडी कैट में मिस हैप हो जाता है, एक दो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाते हैं, 178 179 मार्क्स तो आए। अब दोनों रास्ते बारी बारी डिस्कस करते हैं। एक रास्ता आपने चुन लेना है, फिर उस पर चल के मंजिल तक पहुंचना है। दो रास्तों में कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहली बात, अगर आपने 180 मार्क्स अचीव करने हैं ना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि करना मुश्किल है, जो कि 0.1% लोग कर पाएंगे। इसका मतलब कि आपको 0.1% में आना है। आपको मतलब रोज़ का बाकी सबसे ज़्यादा अपना रोज़ का आपको 13 घंटे पढ़ना है। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, आप ये रास्ते पे आएंगे। अगर आप में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, आपके लिए ये वाला रास्ता है जिसमें आप रोज़ के 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो। दूसरी बात, इस रास्ते में नंबर ऑफ रिवीजन्स डिफरेंट होंगे, इस रास्ते में नंबर ऑफ रिवीजन्स डिफरेंट होंगी। यहाँ पे एज अ फ्रेशर आपको 6 से 7 रिवीजन्स करनी है और यहाँ पे एज अ रिपीटर आपको ऑलमोस्ट 15 रिवीजन्स करनी है। तब जाके आप 180 को अचीव कर सकते हो। ये कैसे करनी है रिवीजन, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर 4 से 5 रिवीजन्स भी अपनी करते हो ना, तो आप इतने मार्क्स ले सकते हो कि कहीं ना कहीं एडमिशन हो सकता है, अगर अल्लाह ने सब कुछ ठीक रखा, कोई मिसहैप ना हुआ। ये थोड़ा सा रिस्की है, ये थोड़ा सा सेफ साइड है। मेहनत यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। आगे यहाँ पे आपके पास सब प्रोविंसेस का डाटा आपने पढ़ना है। यहाँ पे आपने अपनी एक बुक पढ़नी है, साथ अपने फेडरल या पीटीबी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे तो आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है ना। 180 का मतलब तो 180 होता है। एक नंबर भी, एक एमसीक्यू भी आप लूज नहीं कर सकते। तो आपको बाकी प्रोविंसेस का डाटा पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज आएगा और मैं ठीक करूंगा, 180 लूंगा। अब ये कैसे पढ़ना है, ये भी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। अभी तक आपने पिछले 2 महीनों में एमडी कैट की तैयारी की होगी, लेक्चर्स लिए होंगे, कोई ना कोई बुक पढ़ी होगी, अपने नोट्स बनाए होंगे, कुछ ना कुछ आपके पास डिफरेंट प्रोविंसेस का डाटा पिछले 2 महीनों में आया होगा। अब आपने अगले 2 महीने क्या करना है, आपके मिशन 180 में जो टेस्ट होंगे ना, उसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो बाकी प्रोविंसेस का डाटा भी आपके पास लेके आया करेंगे। आप वो डाटा स्ट्रेटजी के साथ पिछले नॉलेज के ऊपर बिल्डअप करोगे, ताकि 2 महीने के एंड तक आपके जो माइंड की स्टोरेज है ना, उसमें बाकी प्रोविंसेस का डाटा भी अच्छे से बिल्डअप हो सके और पिछला डाटा जो आपकी बुक्स थे, जो आपके पिछले लेक्चर्स थे, वो एज इट इज़ ही बिल्डअप होते रहे, वो मजीद स्ट्रॉन्ग होते रहे और न्यू डाटा एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ पे आता रहे। इस तरह से सब प्रोविंसेस का डाटा आपके पास आएगा। उसके बाद अगर आपने 170 मार्क्स लेने हैं ना, आपको 97% लोगों से बेहतर होना है। 3000 लोग होते हैं, 4000 हर साल 97% लोगों से बेहतर होते हैं और उनका हर साल एडमिशन होता है। मतलब आपको 97% लोगों से बेहतर बनना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बाकी सबसे, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर बनना है। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 डिफरेंट पाथवेज हैं। एक पाथ चूज़ करोगे आप, उस पर चलोगे, अचीव होगा। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ना देखो, ये वो चीज़ है जो कि हर साल ही अचीव होती है। हर साल ही 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोगों का एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए और आप भी इस साल के वो 3 या 4 हज़ार में से हो सकते हो। यहाँ पे आपके पास ना ज़्यादा मोटिवेशन है, क्योंकि आपका जो गोल है ना वो इतना एक्साइटिंग है। ऐसा गोल है जो कि आज से पहले किसी ने अचीव नहीं किया। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ इनर मोटिवेशन ज़्यादा होगी आपके पाथ में, आप ज़्यादा अच्छे से इस पाथ पे चल पाओगे। अब आराम से बैठ के अपना पाथ डिसाइड करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर तो आपने 180 वाला पाथ डिसाइड किया है तो बहुत अच्छा किया है आपने, क्योंकि अगर 180 मार्क्स नहीं भी आते, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे आप लैंड करोगे। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो,
आगे चलते हैं। पहली चीज़ मैंने आपसे पहले कहा था 13 घंटे पढ़ना है। ये मैंने आपसे वादा लेना है कि आपने अगले 60 दिन 13 घंटे पढ़ना है, ताकि आपको मैं 180 तक पहुंचा सकूं। पीछे नहीं हटना, फिर पीछे हटने का मौका पिछली स्लाइड में था, अब नहीं है, अब आप स्टार्ट कर दिया आपने। अच्छा, किस तरह से डिवाइड करना है आपने? इसको करना है 10 और 3 में डिवाइड। जो आपके 10 घंटे हैं आपकी तैयारी के हैं, जो आपके 3 घंटे हैं आपकी डेली प्रैक्टिस के हैं। वो कैसे? अब आपके पास आपके जो स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा उसमें ना रोज़ के आपके 4 टेस्ट होंगे। जैसे कि ये डे 1 पे आपके 4 टेस्ट है, 1, 2, 3 और 4। अच्छा, अब ना बहुत ध्यान से सुनना है कि कैसे आपने तैयारी करनी है कि आपका एक दिन का काम भी हो, आपकी इफ़ेक्टिव रिवीजन भी हो। सबसे पहले ना आपने देखना है कि ये 4 टेस्ट है मेरे कल। इससे पहली बात, जो कल का टेस्ट ना, सपोज ये टेस्ट है 4 अगस्त का, तो आपने इसको 3 अगस्त को तैयार करना है और 4 अगस्त को सुबह उठ के सबसे पहले ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फिर 4 अगस्त को आपने 5 अगस्त वाला काम तैयार करना है और फिर टेस्ट देना। मतलब कि एक दिन एडवांस में आपने चलना है, एक दिन पहले चलना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका एमडी कैट होगा ना, आपने एमडी कैट से पिछले दिन उसकी तैयारी करनी होती है। जिस दिन ये टेस्ट है 4 अगस्त को, आपने उससे पिछले दिन 3 अगस्त को इसकी तैयारी करनी है। 3 अगस्त को ये 10 घंटे यहाँ पे लगाने हैं। अच्छा, ये कैसे करें? देखो, आपके पास हैं 4 चैप्टर। आपने जब पिछले 2-3 महीने तैयारी की, शायद इसमें से कोई 1 या 2 चैप्टर आपका ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है और ये आपका वीक है और ये भी आपका वीक है। आप क्या करोगे? आप स्टार्ट करोगे अपने वीक चैप्टर से। अपने दिन का आगाज अपने सबसे वीक चैप्टर से करोगे, ताकि अगर पूरे दिन में कुछ नहीं होता तो कम से कम जो आपका आज तक वीक चैप्टर रह गया था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उस चैप्टर में से आपका कोई एमसीक्यू गलत ना हो। तो आपने वीक चैप्टर अपने पहले करने हैं। उसके बाद आपने अपने बुक और नोट्स, बुक कौन सी जो कि आप आज तक बुक कौन सी जो कि आप आज तक अभी तक तैयारी करते आए हो जिस भी बुक से, प्लस नोट्स कौन से जो कि आपने अपने लेक्चर्स के बनाए थे, आपने उसके थ्रू उस वीक चैप्टर की तैयारी करनी है। अगर आपने सपोज लेक्चर ही नहीं लिया हुआ, आपने उसका लेक्चर लेना है। अगर आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल नहीं है, आपको 1 शॉट लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। आपने वो 1 शॉट लेक्चर लेके सबसे पहले अपने वीक चैप्टर्स को उस दिन के लिए तैयार कर लेना। सपोज करते हैं कि आपका पूरा दिन लग गया और सिर्फ 2 चैप्टर्स ही तैयार हुए, कोई मसला नहीं है। बाकी 2 आपको पहले ही आते थे ना, आपने वीक चैप्टर तैयार कर लिए, वो भी आपके उस लेवल पे आ गए कि अब इनसे भी आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। एक प्रोडक्टिव दिन गुजरा। अगले दिन क्या करोगे? सुबह उठ के उनकी प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं 3 घंटे। अब ध्यान से सुनना है, आपने लेने हैं एमडी कैट में 180 मार्क्स। 180 मार्क्स लेने का मतलब ये है कि आपने टाइम से पहले स्ट्रेस फ्री रहते हुए एमडी कैट सोल्व करना है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आज से प्रैक्टिस चाहिए, वो हम यहाँ पे करेंगे। देखो जरा, रोज़ के आपके 180 एमसीक्यूज होंगे और आपने उनको 2 घंटे में करना है। अब वो कैसे होंगे 2 घंटे में, बताता हूँ मैं। देखो, रोज़ के आपके जो एमसीक्यूज होंगे ना, वो किसी ना किसी एक चैप्टर में से होंगे। सपोज अगर बायो का ये वाला चैप्टर है तो सिर्फ इसी चैप्टर के 50 या जितने भी एमसीक्यूज है आपको आ रहे हैं। मतलब कि आपका माइंड 2-3 चैप्टर्स में भाग नहीं रहा, एक ही चैप्टर में है, एक ही चैप्टर को वो जल्दी सॉल्व कर सकता है। उसको यहाँ वहाँ बार बार स्विच नहीं करना पड़ा। मतलब कि ये वाले एमसीक्यूज आप जल्दी कर सकते हो। एमडी कैट में थोड़ी सी देर लगेगी, तो इनको जल्दी करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, आप अपने घर में बैठे हो, आप एग्जाम हॉल में नहीं हो। तो अगर आप स्ट्रेस में जल्दी नहीं करोगे तो एमडी कैट में कैसे जल्दी करोगे? अब तो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, मतलब जल्दी करना है, यहाँ पे ही तो प्रैक्टिस होगी ताकि स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में भी जल्दी कर सको। उसके बाद आइडियल टाइम जो आपके पास एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइम है वो है 40 सेकंड। और 180 एमसीक्यूज को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे आपके 2 घंटे बनेंगे। 2 घंटे में आप 180 एमसीक्यू सॉल्व करोगे डेली बेसिस पे। उसके बाद अगले आधे घंटे में आप अपनी मिस्टेक्स देखोगे और उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन करोगे। और मिस्टेक्स के लिए हमने क्या किया, हमने एक एक एमसीक्यू की आपको इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन दे दी है ताकि आपको टाइम यहाँ वहाँ ना वेस्ट करना पड़े। जो एमसीक्यू रॉन्ग हो उस एमसीक्यू पे जाओ, उसके नीचे उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन है उस एमसीक्यू की, वो देखो, आगे बढ़ो। 30 मिनट में आपने, अगर आप यहाँ पे 30 मिस्टेक भी होती है ना एक दिन, 30 मिनट में एक मिनट की वीडियो देख के आपकी 30 की 30 मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएंगी। और उनको इस तरह से रेक्टिफाई करना है कि अगर एमडी कैट में ये 30 एमसीक्यूज हैं तो कम से कम ये आपके गलत ना हो। आपने अपने एमडी कैट के 30 नंबर बढ़ा लिए हैं आज। उसके बाद आपके अभी भी ना
कितने मिनट बच के यहाँ पे, मैंने आपको कहा था 3 घंटे हैं, तो आपने 2 घंटे यहाँ पे दिए, आपने आधा घंटा दिया मिस्टेक रिव्यू करने पे, और जो बाकी आधा घंटा है ना वो आपने पहले यूज़ करना है। मैंने आपको कहा था आपने टेस्ट देना है 4 अगस्त को सुबह सुबह उठ के, तो आपने सुबह उठ के आधा घंटा ये जो 180 MCQs के टेस्ट है इनको रिवाइज़ करना है, फिर 2 घंटे में टेस्ट सॉल्व करने हैं, फिर अगले आधे घंटे में उसकी मिस्टेक्स रिवाइज करनी है। देखो हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास गोल बड़ा है, तो हमने कम टाइम में चीज़ों को इफेक्टिवली करना है, माइंड को फ्रेश रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 घंटे कैसे डिवाइड करें? यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो कि सपोज यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पे फिर 3 घंटे, 3 3 6, 6 2 8 और यहाँ पे 2 घंटे। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा चैप्टर आपको पहले कितना अच्छा आता है। अगर तो एक चैप्टर बहुत ही अच्छा आता है शायद आप उसको 1 घंटा दो, अगर एक चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता शायद आप उसको 4 घंटे दो। आप अपने अकॉर्डिंग वीकेस्ट चैप्टर को पहले करते हुए उसका टाइम डिसाइड करोगे, ताकि अगर दिन में कुछ नहीं होता तो कम से कम वो। इस तरह से आपका ये 16 दिन का चैप्टर वाइज जो स्केड्यूल है ये गुजरेगा और 19 अगस्त तक आपका ये ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई है? ऐसे ही फॉलो करना है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना। ना समझ लगे अपने मेंटोर से पूछना है, मुझसे पूछ लेना, इससे यहाँ वहाँ ना होना। ये स्केड्यूल है, ये पाथवे है जो 180 तक लेके जाएगा ही जाएगा। अच्छे से फॉलो करना है बस। आगे चलते हैं। इसके बाद आपके ना 20 अगस्त से FLP स्टार्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पहले क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सपोज करते हैं आपका फर्स्ट क्वार्टर का टेस्ट है। देखो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने दोबारा से वीक चैप्टर्स को, जो आपके पहले चैप्टर वाइज टेस्ट में वीक रह गए हैं ना, आपने उनको यहाँ पे सबसे पहले तैयार करके टेस्ट देना है। सपोज करते हैं कि आपके क्वार्टर में 4 चैप्टर थे बायो के, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप 4 के 4 रिवाइज करके इसको सोल्व करो। जरूरी ये है कि उस 4 में से अगर आपको 2 नहीं आते थे और 2 आते थे तो जो 2 वीक थे आपने कम से कम वो यहां पे इंप्रूव कर लिए। देखो आप क्या करते जा रहे हो, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करते जा रहे हो। आपने 2 चैप्टर्स यहां इंप्रूव कर लिए। अब इसके बाद जब आपके हाफ बुक्स होंगे ना, हाफ बुक्स, यहां पे भी सेम यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सपोज बायो के 8 चैप्टर्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप 8 के 8 चैप्टर्स पढ़ो फिर हाफ बुक दो। अगर टाइम कम है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने हैं जो कि पहले वीक हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस जब इस फ्लो से गुजरेगा तो हर आने वाले क्वार्टर हाफ बुक के साथ आपके चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा आपके सारे चैप्टर्स ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा, ये ध्यान से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आई रिवाइंड करके देखें। इस क्वार्टर में क्या करना है, जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको इंप्रूव करना है, फिर वही मुश्किल चीज़ों को इंप्रूव, मुश्किल चीज़ों को अच्छा करना है। फिर हाफ बुक में दोबारा से जो इस पॉइंट पे मुश्किल चीज़ रह गई होगी अब उसको अच्छा करना है, जो इस पॉइंट पे मुश्किल रह गई होगी अब उसको अच्छा करना है। फिर आपको यहाँ पे एक FLP नीचे, जो इस पॉइंट पे आपको मुश्किल लगेगा आपने टॉप प्रायोरिटी पे उसको अच्छा करें ताकि ऐसा सब कुछ अच्छा हो जाए। इसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद है आपके पास लास्ट वीक प्लान, मिनी MDCAT और नम्स। अच्छा, लास्ट वीक प्लान से क्या मुराद है? लास्ट वीक प्लान से ये मुराद है कि अगर आपका MDCAT 5 अक्टूबर को है तो आपने 5 अक्टूबर से एक हफ्ता पहले कैसे गुजारना है, कैसे रिवीजन करनी है, कितने FLP सॉल्व करने हैं, कितनी दफ़ा रिवीजन करनी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कब क्या स्केड्यूल रखना है, वो एक हफ्ता आप यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करोगे ताकि आप इस एक हफ्ते को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको और एज इट इज़ MDCAT से पहले इम्प्लीमेंट कर सको। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप अभी FLP देख के आए हो, आपका पूरा सिलेबस हो गया है। अब आइडली आप इस एक हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज करके MDCAT दे सकते हो। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? इसकी प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी आखिरी हफ्ते की इंपॉर्टेंस पिछले 3-4 महीनों से ज़्यादा होती है। अगर आखिरी हफ्ता अच्छे से गुजरा होगा, अगर सब कुछ रिवाइज़ किया होगा, अगर किसी अच्छी स्ट्रेटजी पे गुजरा होगा, MDCAT बहुत अच्छा गुजर जाएगा। उसी अच्छी स्ट्रेटजी को डिस्कवर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे उसकी एक डेमो प्रैक्टिस करवाई जाएगी उस एक हफ्ते की, और इस एक हफ्ते के एंड पे आप
मिनी एमडी कैट दोगे। ये आपका मिनी एमडी कैट है। मिनी एमडी कैट आपका एक ऑनलाइन एमडी कैट होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि अगर आज आपका एमडी कैट होता तो आप पूरे पाकिस्तान में कहाँ स्कोर कर रहे होते। अगर आज आपने ये वाला लास्ट वीक प्लान फॉलो करके जिसमें 4 FLPs हैं एमडी कैट दिया होता तो आप कहाँ फॉल कर रहे होते। अगर आप सेम यही प्लान एमडी कैट से एक हफ्ता पहले फॉलो करोगे तो आप कहाँ फॉल करोगे। ये प्लान डिटेल में मैं आपके साथ एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूँगा जब इसका टाइम आएगा। अच्छा, इसके बाद आपका मिनी एमडी कैट हो गया 7 सितंबर को। इसके बाद अगर तो आप नम्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है जो कि आपका है 14 को, तो आप 7 से लेके 14 तक सिर्फ और सिर्फ नम्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ोगे जो कि एमडी कैट में नहीं। और ये बहुत इनफ टाइम है नम्स के एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ के नम्स को क्लियर करने का, क्योंकि आपकी यहाँ पे मिनी एमडी कैट में एमडी कैट वाले सिलेबस की सारी तैयारी हो गई हुई है। अब सिर्फ नम्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह गए हैं। 7 दिन बहुत हैं वो करने के लिए। और अगर आपने नम्स के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप क्या करोगे इन 7 दिनों में, आप देखोगे कि अब तो मैंने मिनी एमडी कैट भी दे दिया, अब तो मैंने FLPs भी प्रैक्टिस कर लिया, अब तो मैंने लास्ट वीक प्लान भी फॉलो करके देख लिया। अगर अब भी मेरे 180 मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं खुद को एनालाइज करूँ कि मेरी डेफिशिएंसी कहाँ रह गई है। और मुझे ये 7 दिन मिले, 7 से लेकर 14 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वो डेफिशिएंसी ढूंढ के उसको इंप्रूव करना है 7 दिनों में, जिसकी वजह से ये सब कुछ करने के बाद लास्ट वीक प्लान फॉलो करने के बाद भी मेरे 180 मार्क्स नहीं आए। फिर 14 को आपने एक डिफरेंट FLP सॉल्व करना है और इंशाल्लाह अब जब आपने अपनी डेफिशिएंसी को ढूंढ के एक पूरे हफ्ता लगा के इम्प्रूव कर लिया होगा, यहाँ पे 180 मार्क्स आ जाएंगे। और यही एविडेंसेस आपने कलेक्ट करने हैं जो कि आपको एमडी कैट में हेल्प करेंगे कि अगर मैं आज से पहले अच्छे मार्क्स लेता रहा हूँ, आज से पहले 178, 179, 180 को टच करता रहा हूँ, आज भी उतना ही अच्छा मौका है मेरे पास, मैं आज भी करूँगा। इसके बाद आपके मज़ीद FLPs होंगे। जब भी FLP हो आपने हमेशा याद रखना है कि वीक चैप्टर्स को उस टॉपिक के पहले करना है। वीक चैप्टर्स को पहले, ताकि जो वीक एरिया है कम से कम वो तो आपका स्ट्रॉन्ग हो। जो पहले आता है वो तो आता ही है, कम से कम वीक एरिया स्ट्रॉन्ग हो। सेम आपके मज़ीद 4 FLPs है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया आपका एमडी कैट, लास्ट वीक भी आ गया असली वाला। सेम वही प्लान आप फॉलो करोगे क्योंकि आप ये प्लान पहले टेस्ट करके आ चुके हो। आपने देख लिया कि आपका ये प्लान कहाँ पे अच्छा काम किया, कहाँ पे अच्छा नहीं काम किया और आप यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करके इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हो अपने लिए। सेम वही प्लान फॉलो करोगे और 5 अक्टूबर को आप इंशाल्लाह विनिंग डे एमडी कैट दोगे 180, जो कि आज तक कभी नहीं आए। मुझे बहुत उम्मीद है अगर आप अभी से 60 दिन 13 घंटे पढ़ो, यही स्केड्यूल सिर्फ और सिर्फ अच्छे से फॉलो कर लो, 180 आप लेके बाहर निकलोगे। इसके अलावा मिशन 180 में क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद आपके पास रैक सिस्टम है जो कि रिकॉल, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, आपका हर एक MCQ रिकॉल, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी पे टैग है ताकि आपका रिकॉल भी इंप्रूव हो, आप उसको भी मेजर कर सको, आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज भी इंप्रूव हो, आपकी क्रिएटिविटी भी इंप्रूव हो। इसके अलावा आपके पास लीडर बोर्ड्स हैं ताकि आप देख सको कि आप मिशन 180 के तमाम स्टूडेंट्स में कहाँ रैंक कर रहे हो। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास डाउट सॉल्विंग और वन ऑन वन मेंटोरशिप भी आपके पास एडवांस प्लान में है। अगर आप एडवांस प्लान में हो तो ये सब कुछ आपके पास मिशन 180 में आपके हाथों में है, यूज़ आपने करना है। हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से स्टार्ट करें। आज डे 1 है, डे 1 से आपने अपना बैकलॉग यहाँ पे अब बिल्कुल नहीं आने देना। एक पाथ मैंने आपको जो स्टार्ट में कहा था सिलेक्ट कर लेना है। अगर पाथ आप आज से लॉक कर लोगे, अगले 60 दिन उस पर चलोगे, मंजिल मिलेगी। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है और अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। 180 सोचो, 180 की कोशिश करो, 180 मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।